फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये मैं अभी दोपहर से ले रही हूँ क्योंकि सुबह का मंदिर पे हमने एंड किया था। अभी शूल को ये रोप वाला कल हुआ नहीं था तो आज वो वाला करते, सो क्या कहते हैं जो भी कहते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, इसको वो कराएंगे। चलिए फिर। ये रहे शूल और अनिल, शायद वेटिंग कर रहे हैं अपनी चांस के लिए। चढ़ गए वो। वेरी गुड, गुड जॉब। मुझे भी करना था पर पता नहीं क्यों पापा बोले कि नहीं करो तुम। ये देखो। और मैं यहाँ पे आके आराम से बैठी गई क्योंकि थक गई थी, वह बहुत ज़ोर से थक गई थी। हाँ, अनिल ने मेरे पैर भी दबा दिए थे। मैंने कहा आप तो मेरे से ज़्यादा चले हो। मैं तो कहते नहीं, तू नाजुक है, तू राजकुमारी है। तो बस अभी शूल और अनिल दोनों करेंगे। एक एक्सपीरियंस होता है यार, और क्या। तो आज अनिल भी शूल को पूरी कंपनी देना चाहते क्योंकि उसने बहुत अच्छा टास्क किया आज। करीब 15 किलोमीटर आप चढ़ाई पे चढ़ते हो ना। नॉर्मल तो अलग बात होती है, उसी में इंसान की बैंड बज जाती है, पर इस तरह से चढ़ाई पे चढ़ना, आना जाना। और बच्चा बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, पूरा अच्छा उसने किया। ये रहे दोनों। पता है, यही टाइम मैं चाहती हूँ कि बच्चे और पेरेंट्स साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। कभी कभी हमें बच्चों के लिए ये सब करना पड़ता है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये। अब वो एक दूसरे को चैलेंज देंगे, देखना पक्का। देखा शूल, अब पापा कहेंगे मुझे डर लग रहा है। शूल बड़ा मस्ती में इसको लेगा। तो वापस भी जाना है। हाँ, हेलो। कैसा एक्सपीरियंस? यहाँ शूल को जिपलाइन करनी थी। ये तो मुझे पता था कि शूल को करनी है, पर मेरे लिए और सरप्राइज़ हो गया था जब अनिल भी जिपलाइन के लिए एग्री हो गए। तो मैंने सोचा आज दोनों बाप बेटा एक दूसरे को तो कॉम्प्लीमेंट देंगे ही देंगे। तो ठीक है, एक्सपीरियंस मस्ट गो ऑन। दिल तो बच्चा है जी, है कि नहीं? तो भैया उनको लगा रहे थे, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा जिपलाइन था। देखिए, बहुत ही छोटा। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ कैप्चर करूँ। इवन शूल में से नाराज़ भी हुआ कि आपने अच्छे से कैप्चर नहीं किया, लेकिन सच बताओ तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो पहले अनिल ने किया। अनिल ने बोला जो भी होगा पहले मैं देखूँगा। बीइंग ए फादर हमेशा हर कोई यही करता है। और फिर शूल आए। तो सच में बताऊँ मुझे पता ही नहीं चला कैमरा कब वो, मतलब स्टार्ट कब करूँ और ऑफ़ कब हो गया। मेरी आवाज़ आज थोड़ी लो होगी, सॉरी फॉर दैट, बट जो है सो है। ये देखो कैसे चल रहे हैं ये लोग, ये देखो। यहाँ पे शॉप पे आए थे मिठाई के लिए, लोकल जो होती है, बट है ही नहीं कोई यहाँ। एक के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास मावा की नहीं है, मैदे की है, आप आगे जाइए।
नाइस। थक के चूर। फेवरेट बन गया है यहाँ पे आना। तो बज गए हैं शाम के 7:30 और ये टमी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुड़ 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 कर रहा है कि इसको कुछ खाना है, क्योंकि सुबह मैंने एक पराठा खाया था, उसके बाद मैंने 5-6 चम्मच राजमा चावल खाए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और एक चाय वो जो पी थी, खाली चाय पी थी, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो अब चलते हैं कुछ खाने को। शूल ने तो खाया था, उसने शूल ने मैगी खाई थी नीचे बना के। हाँ ये है कि चलो 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 चलो। तो फिर से हम एक बार, लास्ट बार, इस बारी आखिरी बार डिनर इधर करेंगे। तो क्योंकि सुबह हमें जल्दी जल्दी निकलना है, जब आँख खुलेगी तभी उठेंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो अभी हम निकल पड़े, सुबह के बज रहे हैं 5:20 हो गए, लेकिन हम 4:30 के उठे हैं, नहाए वगैरह। तो अब हम निकलते हैं। तो चलिए मिलते हैं सफ़र में आपसे। माउंटेन माउंटेन वेरी गुड, माउंटेन वाली उल्टी वेरी बैड, माउंटेन माउंटेन वेरी गुड, माउंटेन वाली वॉमिट वेरी बैड। ये हरिद्वार पहुंच गए हम लोग। जय गंगे मैया, जय जय गंगे मैया। शंकर की मूर्ति है। हाँ है वैसे तो अच्छा है। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे लगी है गाड़ी इधर लगी है। हाँ कैसे लगती भाई? आगे भी नहीं बेचारा। देखो हम कुछ कह नहीं सकते भैया, खत्म है गाड़ी, खत्म। वैगनार है ना, भाई को लगी भी है। शिट यार। तो ये मैंने मैंगोज काट लिए और पति देव यहाँ बैठे। अब मैं इनको दूंगी मैंगोज। सर कहाँ पे यूज हुआ है? देखो कब से मांग रहे थे ये लोग, वही यहाँ पे। तो पहुँच गए थे घर और बना दिया मैंने खाना, और सारा जो सामान था वो अनपैक फिर से कर दिया, और अनिल ने खूब सारे कपड़े भी धोए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कोलो। दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बचा है 11:15 और यार यहाँ हमारे पीछे आंधी आ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये थोड़ा अनुमान था कि कुछ ऐसा होने वाला है, बट हमारी चांदनी आके झाड़ू पोछा कर देती है तो घर फिर भी बेटर है। देखो डस्ट वगैरह तो आती रहती है, तो फिर भी बहुत हद तक कल अनिल ने सारे कपड़े धोए। उससे पहले भी बकेट में कपड़े थे, कल वहाँ से आके भी तो इतने सारे, मुझे लगता है 4 बार मशीन लगाई होगी उन्होंने। और मशीन वो इंजीनियर अभी भी नहीं आया, तो आज का उसने बोला है, तो देखते हैं फाइनली। पर अनिल ने कपड़े धो लिए, 4 बार मशीन लगाया। और अब उनको तय लगानी है, फिर अपने अपनी जगह पे ठिकाने पे लगाना है, वो भी धीरे धीरे करते रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि यार सब कुछ छोड़ो, ट्रिप में मज़ा बहुत आया। मैंने सच्ची में कहती हूँ इन्जॉय। और सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो था जब हम
माता के दरबार गए। और देखो आप जो मांगते हो, मैं सोच रही थी कि यार मैं चाहती हूँ कि मैं अनिल के साथ मतलब पूरे अपने परिवार के साथ दर्शन करूँ, तो मैंने अकेले दर्शन किया। और देखो मैं जब पीछे मुड़ा देखा शूल, मैं इतनी मतलब वो खुश हुई। मैंने कहा यार देखो सच्चे दिल से आप जो जो चाहते हो ना आपको पक्का मिलता है। तो मैं फिर हम तीनों ने एक साथ दर्शन किए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ राह अलग थी लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनेशन हमारा सेम था। तो बहुत ही अच्छा। और कहते ना मेरे को नहीं था कि कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि मेरे को दर्शन होंगे, लेकिन मेरे दर्शन हुए। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा ट्रिप सफल हो गया। हमें कोई प्लान नहीं था कि हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं, बस यूँ निकलना था। शॉर्ट ट्रिप था कि थोड़ा अनिल भी इतना ऑफिस 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 करके घर भी, फिर चलो उनको भी एक वो शॉर्ट ट्रिप मिल जाएगा, अच्छा लगेगा। और देखो फाइनली क्या हो गया, और बहुत मज़ा किया। और शुहुल और अनिल ने जो ट्रैक किया इतना, मतलब ऑनेस्टली वो तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैंने भी फिर भी आते टाइम वहाँ पहाड़ों से उतरी, 5 किलोमीटर चली पहाड़ों में। आपको पता है कैसे, पर ये ढलान ऐसी थी, उतरना ही था तो इसलिए मैं उतर पाई। पर बहुत मज़ा था यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या बताऊँ मैं, इतनी एक्साइटेड, इतनी एक्साइटेड। तो अब बस फिर से बैक टू होम, फिर से वही है। अब आगे देखते हैं, गर्मी की छुट्टियां होंगी फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर बात की बात है। पर फिलहाल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गाइस लगभग सॉटे हो चुका है। अब मेरे को अपने कपड़े रखने हैं, अनिल को अपने कपड़े रखने हैं, और बस सूटकेस फ्री कर देंगे हम फटाफट और अपनी जगह ठिकाने लगा लेंगे। और मेरा वहाँ से मैंने भिंडी धो ली है, अभी साफ़ की है, तो देखते हैं। और ये है शुहुल, इसकी यूनिफॉर्म ये रही और ये पढ़ रहा है। और उसके कपड़े मैंने यहाँ रख दिए, ये आके खुद फिर अरेंज कर देगा यहाँ पे। आप अपना करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये रहा किचन में चल रहा है, अभी को स्टीम लगाने को रखा है और भिंडी धो के रखी है, दैट्स इट। और बाहर पेंट का काम फिर चालू हो गया है हमारे यहाँ पे, तो बाहर से अभी कुछ वो पुट्टी वुट्टी फिर से कर रहे हैं। चलिए फिर करते हैं अपने काम। तो ये देखिए, ये है जो रोप वे पे चढ़ी थी उसका बिल, समथिंग स्पेशल है ना। यह मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ उस होटल के बारे में जो GMVN का है। उस होटल में सब कुछ ठीक है। देखो मतलब मेरे को ना जस्ट अभी एक माइंड में एक बात आई कि देखो जब आप होटल बुक करोगे, ऑनलाइन करोगे GMVN में, तो एक चीज़ याद रखना कि ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो फिर तो आप खाना खा लो वहाँ पे, अदरवाइज़ आप बिल्कुल खाना मत खाना। एक तो एक्सपेंसिव, ऊपर से क्या कहते हैं, एक कटोरी भिंडी 160, और भिंडी का कोई टेस्ट नहीं है यार, 160 रुपये की। मुझे बहुत दुख लगा। और एक पैकेट मैगी 100 रुपये की, कैन यू बिलीव दैट। हाँ तो मतलब बड़े ज़्यादा वहाँ रेस्टोरेंट में हो तो तब तो हमें फिर भी समझ में आता है, तो ऐसा कुछ था नहीं, बहुत महंगा था। तो वहाँ अगर आपने नोटिस किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अनिल ने वो मेन्यू कार्ड पे ऐसे दिखाया भी है कुछ। अगर आप मेरे ब्लॉग में हैं तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। वो होटल मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने आलू का पराठा खाया, आलू का पराठा वाकई जिसे पराठा कहते हैं, एक आलू का पराठा, अचार और एक कप चाय। उसने मात्र मेरे से 50 रुपीज़ लिए, और सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया इतना अच्छा, उसकी जो क्या कहते हैं
देने का स्टाइल, वो इतना अच्छा वार्म रिस्पेक्ट से खिलाता है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो अनिल को बोला वहीं खाऊंगी, और फिर उसके बाद हमने वहीं पे हमेशा खाया। लेकिन मैं आपको प्लीज़ ये बताती हूँ, अगर आप वहाँ जाते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ का खाना नहीं एक्सप्लोर करना JMPA का, बड़ा एक्सपेंसिव और इतना टेस्टी भी नहीं रहता है। पर आप अगर कभी चाय वाय मंगवाते हो तो अगर आप थके हो बहुत ज़्यादा तब आप मंगवाना, अदरवाइज़ आप बाहर जाके, उसके बाहर भी एक छोटी सी शॉप है, तो अनिल ने वहाँ से चाय पी थी, वो आपको व्लॉग में दिखेगा। तो अनिल ने चाय पी थी जब हम माता के वहाँ जा रहे थे, तो अनिल ने एक शॉर्ट ब्रेक ली थी, चाय ली थी, और वो चाय इतनी 50 रुपीज़ की दी थी। और मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक आलू का पराठा, और ये जो बजट लेके चलते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको पैसा खुला फेंकना है, वो आप कहीं पे भी फेंको। तो मैं सोचा, ये मुझे एक बात याद आई, तो मैंने कहा आप लोगों से जल्दी से शेयर करती हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। नहीं ना, ताज़ा है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बता रही हूँ। पता नहीं मेरी टंग भी ट्विस्ट हो रही है, फटाफट। गाइस, आज 25 तारीख है और व्लॉग मैं तब से बना रही थी, लगभग एक हफ़्ता होने को आ रहा है, और इस व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। रीज़न आपको पता है, क्योंकि मैं उभर नहीं पा रही हूँ पहलगाम वाले उससे। मैं क्या, पूरा देश इस चीज़ को फील कर रहा है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके परिवार वालों के लिए बस दुआ मांगो, प्रे करो कि जो उनकी आगे वाली लाइफ है उसको सहने की वो शक्ति दे उनको। बच्चे जो है, जो बिना बाप के हैं अभी, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और स्ट्रॉन्ग। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।